सिवान में विद्या भारती की 35वीं अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय 35वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन 2 अक्टूबर को शहर के महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहता सिवान के परिसर में संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्या भारती बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री खालीराम जी, उत्तर बिहार प्रांत लोक शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव रामलाल सिंह, सिवान के विभाग संयोजक प्रो रविंद्र पाठक, विभाग निरीक्षक राजेश कुमार रंजन, विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रीता कुमारी, सचिव ओम प्रकाश दुबे और प्रधानाचार्य श्री शंभू शरण तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने देश के दोनों महानायक पूज्य महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 35वीं अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के प्रभारी और विद्या भारती के क्षेत्रीय खेलकूद संयोजक श्री फरुषनाथ जी ने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न 23 राज्यों से 401 खिलाड़ी भैया बहन और 40 संरक्षक, आचार्य बंधु भगिनी और 14 निर्णायक बंधु भगिनी उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर तक यह प्रतियोगिता चलेगी। इस प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के प्रथम आने वाले खिलाड़ी भारत सरकार द्वारा आयोजित SCGFI के खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। उद्घाटन समारोह में विद्या भारती के क्षेत्रीय खेलकूद संयोजक तथा इस प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय अधिकारी स्वयं छपरा के प्रचार फरुषनाथ जी, क्षेत्रीय प्रचार प्रसारक संयोजक नवीन सिंह परमार, कोषाध्यक्ष पारसनाथ सिंह, खेलकूद विभाग के प्रांतीय मार्गदर्शक एवं बेगूसराय विभाग के जिला निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार प्रसाद, गंगा समग्र के प्रदेश संगठन मंत्री जय किशोर पाठक, प्रांतीय खेलकूद प्रमुख कुंदन कुमार सहित सर के सभी महावीर विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंध समितियों के सदस्य उपस्थित थे, जिनमें महावीर शिशु मंदिर मखदूम सराय के प्रधानाचार्य कमलेश नारायण सिंह, महावीरी बालिका की प्राचार्य श्रीमती सिंपी कुमारी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। उद्घाटन समारोह का संचालन कृष्ण कुमार प्रसाद और सभी आगत अतिथियों का परिचय स्वागत महावीरी विजेता के प्राचार्य श्री शंभू शरण तिवारी ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन प्रो रविंद्र पाठक का धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश दुबे ने किया। इस समय सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी खेलों को प्रधानता दी गई है और इसीलिए विद्यार्थियों के अंदर अब खेल भी कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। और इस समय विद्यार्थियों को पुरानी जो कहावती के खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गंवार, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, अब ये बात किंवदंती समाप्त हो गई है। इसीलिए और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो उसके लिए भी खेल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खेलों के माध्यम से भैया बहनों को चरित्र निर्माण का एक संदेश भी जाता है। इस दृष्टि से ये भैया बहन पूरे देश भर से आए हैं और यहाँ खेल के अंतर्गत भाग लेंगे और शरीर को भी अच्छा मजबूत बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग खेलों पर विशेष ध्यान दें और चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, जब खेलता है तो खेल के आनंद में सब वो कष्टों को भी भूल जाता है। इसीलिए खेलों का महत्व विशेष रूप से है और हम लोग भी अपने विद्या भारती योजना में खेलों को वरीयता देते हैं। सर, इस बार देश के अलग अलग कोने से बच्चे आए हैं और कितने बच्चे आए हैं यहाँ पर? लगभग पूरे देश भर से हमारे भैया बहन अपने अपने पहले विद्यालय स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर, प्रांत के बाद फिर क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई। उन प्रतियोगिताओं में से भाग लेकर के यहाँ तक आए। लगभग ये भैया बहन जो आए हैं, आज एक 40 लाख भैया बहनों में से छट कर के आए हुए भैया बहन हैं। तो आज यहाँ पर लगभग एक 400 के करीब ये भैया बहन हमारे यहाँ प्रतिभा। कई तरह के खेल के आयोजन हो रहे हैं। ये यहाँ केवल इस समय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन है, उसी निमित्त आए हैं। अगर इसके मूल को देखेंगे तो ये भारत की परंपरा में विकसित हुई खेल की परंपरा है। पहले जितने सन्यासी थे वो सारे सन्यासियों में अगर कभी कथा पढ़ी होगी आपने कि रत्नाकर ने रास्ता रोकने की कोशिश की और वो हर बार हारता गया, तो सन्यासियों को नियुद्ध की शिक्षा दी जाती थी बिना अस्त्र शस्त्र के। अब कोई अस्त्र शस्त्र वाला भी विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसकी दक्षता रहती थी सन्यासियों में। ये सब खेल के माध्यम से विकसित होता था। उसी की एक परंपरा अब विदेशों में जाके कोई जूडो, कोई कराते, कोई ताइक्वांडो जिसे नाम से आ रहे हैं, इस परंपरा को अपने यहाँ भी बच्चों के बीच में विकसित करने के लिए ये खेल का नाम अब तो ताइक्वांडो समझ में आएगा, लेकिन मार्शल आर्ट और नियुद्ध ये मूल भारतीय विषय है। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि पूरे देश में ताइक्वांडो प्रतियोगिता के जो सफल थे वो इसी भाग से निकले हुए हैं। अच्छा। और ध्यान में आएगा कि इतनी बड़ी संख्या में खेल कूद का आयोजन हो रहा है कि मात्र एक खेल है तो 400 प्रतिभागी हैं।
ऐसे हजार हजार प्रतिभागियों वाले अलग अलग क्षेत्रों में काम चल रहे हैं देश भर में, उसमें से मात्र एक का हम लोग यहाँ प्रयोग करने वाले हैं और इसीलिए सब काम क्षेत्र का बंटवारा हो गया है। सबसे अच्छा पुरस्कार पिछली बार यहाँ के बहन ने लाया था, इसलिए ये प्रतियोगिता यहाँ चली है। थैंक यू।